नमस्कार दोस्तों, वायरलेस आईक्यू क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसने गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो 4 ऑप्शन है आपके: डॉक्टर इरफान अली, डेविड ए ग्रेजर, भरत जगदेव या सेंड्रा ग्रेजर। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो है डॉक्टर इरफान अली। डॉक्टर इरफान अली इन्होंने गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगर बात करें किनको हराकर, तो इन्होंने डेविड ए ग्रेजर को हराकर गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और दोस्तों बात करें गुयाना की, तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय क्या है या विषय है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं: सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट, बी ऑप्शन है सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ, तीसरा है एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट। अगर बात करें दोस्तों कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ये 1 से 7 अगस्त तक की मनाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या महाराष्ट्र। ठीक दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो इसकी 3 राजधानियाँ होंगी, वो आपको बता दूं। तो जिसकी पहली राजधानी होगी दोस्तों, ध्यान रखना, ये इस राज्य की कार्यपालिका या कार्यपालक राजधानी होगी, जो कि होगी विशाखापत्तनम। ठीक, विशाखापत्तनम। दूसरी होगी जो इस राज्य की विधायी राजधानी होगी, विधायी राजधानी, जो कि होगी अमरावती। ठीक है दोस्तों, अमरावती। और थर्ड वन वो होगी इनकी न्यायिक राजधानी, वो होगी कर्नूल। कौन सी होगी? कर्नूल। ठीक दोस्तों, अगर बात करें यहाँ के आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त किसने किया है। प्राप्त के बाद क्वेश्चन है लिखा, लेकिन प्राप्त किसने किया है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं: शलेम सालेह, रेडोस्लाव बोल्ट जजेक, हरे कृष्ण पेंटाला या डी विसेंट केमा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हरे कृष्ण पेंटाला, जो कि भारत के हैं। इन्होंने दोस्तों बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इन्होंने क्या है, पहला स्थान प्राप्त करके रजत पदक हासिल किया है। अगर बात करें दोस्तों पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है स्विट्ज़रलैंड के जो ये बी ऑप्शन जो है रेडोस्लाव बोल्टजेक, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो कि कहाँ के हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं: एल नॉरिस, एम वेरस्टैपेन, डी रिकॉर्डो, लुइस हैमिल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक दोस्तों, लुइस हैमिल्टन। और अगर बात करें कि इसमें दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है, तो जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो प्राप्त किया है मैक्स
दूसरा स्थान जो है मैक्स वेस्टापेन। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इन्होंने इस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो कि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो प्रतिनिधित्व करते हैं रेड बुल का। ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करें तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, वो हैं फरारी। जो फरारी कंपनी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो हैं लेक्लर्क। इनका नाम है लेक्लर्क, ठीक, चार्ल्स लेक्लर्क। इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ध्यान रखना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, तरुण बजाज, अनिल कुमार गुप्ता, राजीव टोपनो या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ठीक है दोस्तों, जो कि गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, ठीक। इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आई मास्क मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत की या किसने शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन है, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो होगा हमारा तेलंगाना। कौन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना, ठीक दोस्तों। तो अगर आई मास्क का जो पूरा नाम है तो बात करें, तो आई मास्क इसका नाम हो जाएगा इंटेलिजेंट। इसकी पूरा नाम बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा आई मास्क का? इंटेलिजेंट, और एम फॉर मॉनिटरिंग, ठीक, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, सर्विसेज, क्वारंटाइन, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन। और तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ये किसने शुरुआत की है दोस्तों? तेलंगाना ने इसकी शुरुआत की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू की है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो इनके जो यहाँ के गवर्नर थे कौन? लालजी टंडन, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था, तो हाल ही में निधन हुआ। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं, तो जो यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, उन्हें यूपी के साथ साथ एमपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक, जिन्हें क्या है एमपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बिना ऑप्शन का है, ये पॉइंट के रूप में है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी, ठीक। उसके बाद बात करें कि HDFC जो बैंक है के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के कौन है? तो वो हैं शशिधर
जगदीशन, शशिधर जगदीशन, जिन्होंने आदित्य पुरी की जगह ली है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।